नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। अकोट नगर पालिका की अभद्र युति से आखिर MIM बाहर। जो न्याय MIM के साथ, क्या वही न्याय शिवसेना ठाकरे गुट के साथ होगा? वाशिम में अनजान महिला की हत्या करने वाला आरोपी 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार। आरोपी अमरावती जिले के वाडुला गांव का निवासी। महापालिका में कांग्रेस को भारी मतों से चुनकर देने का सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का आह्वान। अपने जोरदार भाषण में भाजपा MIM पर इमरान प्रतापगढ़ी ने साधा निशाना। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने शहरवासियों का किया अपमान। इमरान प्रतापगढ़ी ने शहर के जनता की मांगनी चाहिए माफी, बोले विजय अग्रवाल। महापालिका चुनाव के संबंध में मुख्य चुनाव निरीक्षक ने लिया जायजा। मतदान को लेकर की गई योजना और मतदान प्रक्रिया के बारे में ली जानकारी। अब समाचार विस्तार से। अकोट नगर पालिका में सत्ता के लिए अभद्र युति राज्य की राजनीति में चर्चा का विषय बन गई है। बीजेपी और MIM के बीच गठबंधन को लेकर देश भर में आलोचना के बाद MIM को अकोट विकास मंच से बाहर निकलना पड़ा। लेकिन उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को भी साथ लेने की एक तस्वीर सामने आई है। लेकिन जहां शिवसेना नेता MIM के साथ का मजा ले रहे हैं, वहीं शिवसेना के नगर सेवक भाजपा के साथ कैसे चले गए, यह सवाल अभी भी बाकी है। मी भाजपने पाठीत वार केला म्हणून काँग्रेस बरोबर गेलो होतो आणि मी काँग्रेस सोबत गेलो तर उद्धव ठाकरेंनी हिंदुत्व सोडलं। मग भाजपने अकोटमध्ये MIM बरोबर युती केली, तेव्हा काय सुटलं नाही तुमचं? का मुळात नव्हतंच सुटायला काही? MIM बरोबर अकोटमध्ये युती केली। अंबरनाथ मध्ये जिथे शिवमंदिर आहे तिकडे या मिंद्याचं पायपुष्ट का आणखीन काय पुसून फेकून दिला, बरोबर घेतला, काम झालं, दिला फेकून आणि काँग्रेस बरोबर युती केली। उद्धव साहेबांनी हिंदुत्व नाही सोडलं। आज भारतीय जनता पार्टी अकोटमध्ये MIM संघ बसली, मग यायचं कोणतं हिंदुत्व आहे? खऱ्या अर्थानं खरी हिंदुत्वाच्या विचाराची असलेली पार्टी आपली उद्धव साहेबांची, बाळासाहेबांची पार्टी आहे। उद्धव बाला साहेब ठाकरे सेना के विधायक नितिन देशमुख ने अकोट में बीजेपी के MIM के साथ जाने पर जोरदार निशाना साधा था। लेकिन इसी नितिन देशमुख की शिवसेना ठाकरे गुट को अपने साथ लेकर भाजपा ने शिवसेना के बोचे पति पत्नी को भी वहां नए से बने अकोट शहर विकास मंच में अपने साथ ले लिया है। एक तरफ जहां नासिक में उद्धव ठाकरे और अकोला में विधायक देशमुख भाजपा पर जमकर बरस रहे थे, वहीं बोचे दंपति ने भाजपा का दामन थामने की जानकारी शायद उन्हें ना हो। उद्धव ठाकरे को शायद इस बोचे दंपति के बारे में पता न हो, लेकिन नितिन देशमुख को तो जरूर पता होगा। भाजपा ने सत्ता की संगीत खुर्ची में MIM को छोड़कर उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की राष्ट्रवादी पार्टी और प्रहार को साथ लेकर सत्ता में आने के लिए जुगाड़ किया है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की राष्ट्रवादी और बच्चू कडू की प्रहार पार्टी, जो राज्य लेवल पर एक दूसरे की कट्टर दुश्मन मानी जाती है, लेकिन सत्ता के लिए अकोट में एक छत के नीचे आ गई है। विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी के गुट नेता के व्हिप का पालन करना होगा। इस मंच ने एक अजीब स्थिति पैदा कर दी है। अकोट नगर पालिका में बीजेपी MIM गठबंधन की जानकारी दिल्ली तक पहुंचने के बाद MIM ने यह प्लेटफॉर्म छोड़ दिया है। हालांकि अकोट में अभद्र गठबंधन का सिलसिला यही नहीं रुका है। जहां उद्धव ठाकरे नासिक की मीटिंग में बीजेपी की बुराई कर रहे हैं, वहीं उनकी अपनी शिवसेना अकोट में बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर बैठी दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, शरद पवार की NCP और प्रहार पार्टी भी भाजपा के गुट नेता के ऑर्डर मानने को तैयार है। शिवसेना के नेता बीजेपी MIM गठबंधन की बुराई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वह आसानी से इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनकी अपनी पार्टी के उपजिला प्रमुख, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट चीफ अकोट में भाजपा के नेतृत्व में जो मंच बना है, उसका हिस्सा बने हैं।
इन सभी दलों के नगर सेवकों को बड़ा आर्थिक प्रलोभन देने की चर्चा अब दबी जुबान में हो रही। वाशिम रेलवे स्टेशन परिसर में एक अनजान महिला पर पत्थर से हमला किया गया था। हत्या के बाद भागे आरोपी को आखिरकार वाशिम एलसीबी ने अकोला से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम संतोष खंडारे है और वह अमरावती जिले के अड़ुला बाजार का रहने वाला है। कल वाशिम रेलवे स्टेशन इलाके में एक अनजान महिला पर पत्थर से हमला करने की घटना सामने आई। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जांच तेजी से की गई और शहर के कई सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए। इसी बीच एक व्यक्ति संदिग्ध लगा और शहर में अलग अलग जगहों से जानकारी ली गई। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी जिले के बाहर का था और पुलिस को उसके बारे में तब पता चला जब वह ट्रेन से अकोला गया था। इसके आधार पर एलसीबी की एक टीम अकोला भेजी गई। एलसीबी टीम ने पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलाया और आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूल कर ली। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच के लिए वाशिम शहर पुलिस को सौंप दिया गया है। यह जानकारी वाशिम जिले के पुलिस अधीक्षक अनुज तारे ने एक प्रेस कॉन्फरन्स में दी। काल दुपारी 3 वाजता वाशिम शहर रेल्वे स्टेशन हद्दीत आपल्याला एका अनोळखी महिलेचा मृतदेह मिळाला होता। तर तपास केल्यानंतर तिची ओळख पटवण्यात आली आणि तिथल्या CCTV ॲनालिसिस केल्यानंतर आपल्याला संतोष खंडारे राहणार दर्यापूर जिल्हा अमरावती हा आरोपी असल्याचं निष्पन्न झालं आणि आज सकाळी त्याला आपण ताब्यात घेतलेला आहे। पुढील तपास वाशिम शहर पोलीस स्टेशन करत आहे। सर कशाने मारलं नेमकं त्या महिलेला? दगडाने मारलेला आहे। हा आत्तापर्यंत आरोपीच्या चौकशीवरून चान्स मर्डर वाटत आहे आणि तो स्वतः दारूच्या नशेत होता आणि कदाचित त्यांनी महिलेची जे काही वीकनेस होता त्याला एक्सप्लॉइट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे असं आपल्याला प्रथमदर्शनी वाटत आहे। काही लैंगिक अत्याचार करून त्यानंतर मर्डर केला असं काही? सध्या पोस्टमॉर्टम चालू आहे। एकदा आपल्याकडे टेक्निकल एविडेंस आल्यानंतर आम्ही तुम्हाला सांगू शकतो। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने अकोला वासियों की तुलना अंग्रेजों से करके न सिर्फ इस मिट्टी बल्कि संविधान का भी घोर अपमान किया है। बीजेपी नेता और चुनाव प्रमुख विजय अग्रवाल ने अकोला वासियों की इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। अपनी विशाल सभा में सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि मेरे नौजवान दोस्तों, यहां आपकी ताकत थी कि आपने इस शहर से भाजपा की नफरत के खिलाफ एकजुट दिखाई। आज आपके सामने महापालिका का इलेक्शन है। मैंने सुना है कि बीजेपी ने आप पर गब्बर टैक्स ऐसा थोप कर रखा है कि इतना तो अंग्रेज भी नहीं वसूलते थे। शहर में पानी की मुश्किलें हैं। यह बीजेपी वाले ऐसे हैं कि अभी इंदौर में उनका जहरीला पानी पीने की वजह से दर्जनों लोग मर गए। इनकी कफ सिरप पीकर लोग मर रहे हैं। इनको आराम से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। जिस तरह साजिद खान पठान को अपने विधायक बनाया, ठीक उसी तरह आप इन महापालिका चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताकर शहर को विकास की ओर ले जाने में योगदान दें। अपने भाषण में सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने MIM पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि MIM के पतंग की डोर भाजपा नेताओं के हाथों में है। MIM जहां चुनाव लड़ते हैं वहां सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम नेताओं को हराने का काम कर रहे हैं। यह भी विधायक को धमकियां दी जा रही हैं कि अगले चुनाव में मैं तुम्हारे खिलाफ कैंडिडेट उतारूंगा। किसी की बातों में ना आकर शहर को विकास की ओर ले जाना हो तो कांग्रेस के ज्यादा से ज्यादा पार्षदों को चुनकर आपको भेजना है। हाँ, अकोट में दोनों का अलायंस भी दिख रहा है। दोनों एकजुट होकर के अकोट में उन्होंने मेयर बनाने का काम किया है। लेकिन ये अकोला है, यहाँ पिछले चुनाव में भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन ये शहर मोहब्बतों का शहर है। उसने एकजुट होकर के सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हमारे दलित भाइयों ने सबने कांग्रेस का आमदार चुनने का काम किया था, साजिद पठान को जिताया था। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस इलेक्शन में भी तमाम नगर सेवक कांग्रेस पार्टी के जीतेंगे और मेयर भी कांग्रेस पार्टी का बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इस सभा में विधायक साजिद खान पठान, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रकाश तायडे, महानगर अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत वानखड़े, प्रदीप वखारिया, डॉक्टर जिशान हुसैन, कपिल रावदेव आदि कांग्रेस के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने अकोला वासियों की तुलना अंग्रेजों से करके न सिर्फ इस मिट्टी बल्कि संविधान का भी घोर अपमान किया है। बीजेपी नेता और चुनाव प्रमुख विजय अग्रवाल ने एक प्रेस नोट के जरिए अकोला वासियों की इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है।
विजय अग्रवाल ने कहा कि अकोला में बाहर से आकर राजराजेश्वर नगरी के नाम से मशहूर अकोला की पहचान पर हमला करने वाले प्रतापगढ़ी को महापालिका चुनाव में वोट के जरिए उनकी जगह दिखाएंगे। विजय अग्रवाल ने अपने बयान में विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अकोला शहर की ऐतिहासिक विरासत और वीरता की परंपरा है। इस शानदार शहर के लोगों का अपमान करने का किसी को हक नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी के यहाँ के लोगों पर कमेंट्स बहुत ही घटिया लेवल के हैं और यह बड़ा पाप है। ऐसे बयानों से अकोला के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि जब तक इस महापालिका चुनाव में वोटिंग के जरिए कांग्रेस को सबक नहीं सिखाया जाता, तब तक लोग शांत नहीं बैठेंगे। महापालिका प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में बोलते हुए अग्रवाल ने साफ किया कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। कोर्ट का फैसला सबको मानना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग लगातार इसकी बुराई कर रहे हैं और आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह शहर में सोचकर गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश है और बाहर से किसी को भी अकोला आकर ज्ञान नहीं सिखाना चाहिए। अकोला महापालिका चुनाव के संबंध में मुख्य चुनाव निरीक्षक अर्पित चौहान ने महापालिका कार्यालय में अब तक की गई योजना और तैयारी के संबंध में समीक्षा ली। इस अवसर पर महापालिका आयुक्त डॉक्टर सुनील लहाने ने महापालिका प्रशासन द्वारा मतदान को लेकर की गई योजना और योजना के अनुसार पूरी मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन निरीक्षक अर्पित चौहान ने आचार संहिता दल, मतदान केंद्र इकाई और मतदान इकाई स्ट्रांग रूम, मतगणना केंद्र और आवश्यक कर्मचारी, संवेदनशील मतदाता केंद्र, निर्वाचन आयोग अधिकारी की मांग के अनुसार मतदान इकाई की 100% आपूर्ति आदि के बारे में जानकारी ली। साथ ही मतगणना प्रक्रिया 6 स्थान पर आयोजित की जाएगी और मुख्य निर्वाचन निरीक्षक ने निर्देश दिया कि पत्रकारों को मतगणना से संबंधित सभी जानकारी एक ही स्थान से प्राप्त हो सके। इस अवसर पर महापालिका के अतिरिक्त आयुक्त सुमेध अलो ने मुख्य चुनाव निरीक्षक के संपर्क अधिकारी सतीश गावंडे, तेल्हारा के मुख्य अधिकारी अजय गुजर, अमोल डोईफोड़े, जितेंद्र तिवारी, साथ ही चुनाव संबंधी सभी निर्णय अधिकारी आदि उपस्थित थे। अमरावती शहर के सर्वांगीण विकास को नई गति देने के लिए राज्य सरकार ने अब तक 3,02,75,000 रुपए की निधि उपलब्ध कराई है और आने वाले समय में इससे भी अधिक राशि दी जाएगी। यह विश्वास राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार की शाम गाडगे नगर मैदान में आयोजित विश्वास सम्मेलन में व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अमरावती को पिंपरी चिंचवड़ और पुणे महानगरपालिका जैसा विकसित शहर बनाने का लक्ष्य लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। सभा को संबोधित करते हुए अजित पवार ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं काम का आदमी हूं, यहाँ किसी की भावनाएं भड़काने नहीं आया हूं, लेकिन किसी भी तरह की दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यूती सरकार बनने के बाद से शहर के महत्वपूर्ण विकास कार्यों को गति मिली है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उप मुख्यमंत्री पवार शाम 6:02 को सभा स्थल पर पहुंचे और लगभग आधे घंटे के अपने संबोधन में संयमित और नफेतुले शब्दों में नागरिकों से राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अमरावती संभागीय मुख्यालय होने के नाते यह भूमिगत गटर योजना, राजकमल उड़ान पुल, एयरपोर्ट का विस्तार जैसे कई अहम प्रोजेक्ट पूरे करना आवश्यक है। अपने प्रास्ताविक में विधायक सुलभा खोड़के ने अजित पवार द्वारा दिए गए निधि से शहर में हुए और प्रस्तावित विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने मनपा स्कूलों के विकास और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपए की मांग की, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया। सभा में बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। 23 फेब्रुवारीला अधिवेशन आहे। माझी सुलभाताईंना, माझी संजयजींना सूचना आहे की आता जे प्रकल्प हे येणाऱ्या अर्थसंकल्पामध्ये त्याचा अंतर्भाव करण्याची गरज आहे, ते आत्ताच 15 तारखेचं मतदान झालं की मुंबईला माझ्या ऑफिसला जावा, मी तिथं माझे सेक्रेटरी आणि माझ्या स्टाफला सूचना देतो आणि येणाऱ्या अर्थसंकल्पामध्ये या प्रकल्पाचा समावेश होण्याच्या करता बजेटमध्ये तरतूद करून देण्याच्या करता माझा संपूर्णपणे सहकार्य राहील, याबद्दलची खात्री आणि ग्वाही अमरावतीकरांनो मी तुम्हाला देतो। 15 जनवरी को महापालिका चुनाव को देखते हुए शहर के प्रभाग 12 में प्रचार का माहौल गर्मा गया है।
शिवसेना शिंदे गुट की डैशिंग महिला नेता और समाज सेविका उषा विरक के प्रचार हेतु आज प्रभाग की सैकड़ों औरतें, युवतियां और नागरिक एक साथ आए। इस रैली के जरिए उषा विरक ने अपनी ताकत दिखाई और साबित किया कि वार्ड पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। उषा विरक सिर्फ एक राजनीतिक महिला नेता ही नहीं, बल्कि पूरे अकोला में एक संवेदनशील समाज सेविका के तौर पर भी जानी जाती है। सिविल लाइंस प्रभाग 12 से चुनाव लड़ते हुए उन्हें पिछले कई सालों के अपने कामों के लिए जनता की पसंद मिल रही है। उनके द्वारा प्रभाग में आरोग्य, साफ सफाई और जरूरतमंद परिवारों की मदद से इस प्रभाग में बहुत बड़ा असर डाला है। रैली में शिवसेना और मित्र पक्ष के कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियां शामिल थी। महिलाओं की बुलंद आवाज कही जाने वाली उषा विरक के समर्थन में पूरा प्रभाग शिवसेना जिंदाबाद तथा उषा ताई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है जैसे नारों से गूंज उठा था। शिवसेना की धनुष्यबाण निशान पर चुनाव लड़ने से उन्हें वोटरों से काफी प्रतिसाद मिल रहा है। राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सभा में उषा ताई का भाषण काफी लोकप्रिय हुआ। शिंदे की सभा के बाद अब उनके प्रचार ने काफी रफ्तार पकड़ ली है। उनकी धनुष्यबाण निशानी को मतदारों का काफी रिस्पांस मिल रहा है। अकोला महापालिका चुनाव प्रभाग नंबर 12 में सक्षम महिला नेतृत्व और समाज सेवा का मुद्दा प्रभावित हो गया है। शिवसेना नेता उषा विरक के पिछले कई सालों में किए गए समाज सेवा के कामों ने वोटरों के बीच एक भरोसा बनाया है। वह सिर्फ चुनाव के दौरान ही एक्टिव नहीं रहती, बल्कि साल भर नागरिकों के सुख दुख में साथ देने वाली महिला नेता के तौर पर जानी जाती है। आज उनकी बड़ी रैली ने विपक्ष को हिलाकर रख दिया है और यह साफ हो रहा है कि प्रभाग 12 में उषा विरक की जीत लगभग तय मानी जा रही है। अकोला महापालिका चुनाव में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कॉर्नर सभा, नेताओं की जाहिर सभा, रैली आदि के जरिए मतदाताओं से संपर्क किया जा रहा है। लेकिन प्रभाग 12 के जुझारू शिवसैनिक सागर भारुका ने नुक्कड़ नाटक के जरिए मतदाताओं तक विकास का संकल्प पहुंचाने की कोशिश की है। प्रचार के दौरान वे शहर की सफाई और पानी की समस्याओं को मौके पर ही हल करके अपनी छाप छोड़ रहे हैं। सागर भाऊ मतदारों के दिलों में घर बनाने में कामयाब हो रहे हैं। नुक्कड़ नाटक में शामिल नौजवान लड़के व लड़कियां प्रभाग 12 में जाकर लोगों के सामने सागर भारुका के मन में जो विकास का संकल्प है उसे बताते हैं। वे मतदारों को समझाते हैं कि आपके इलाके की अलग अलग समस्याओं को हल करने के लिए सागर भाऊ के पास क्या प्लान है। नुक्कड़ नाटिका के जरिए मतदारों से सीधा संपर्क किया जा रहा है, इसलिए उनसे अपील की जाती है। उनकी भावनाओं को जाना जा सकता है। प्रभाग 12 के बंसोड़ किराना, ITI गली, डॉक्टर अंबेडकर नगर, ईरानी झोपड़पट्टी, गांधी जवाहर बाग के पीछे विश्व शांति बुद्ध विहार, डॉक्टर अंबेडकर नगर और वार्ड के अलग अलग इलाकों में नुक्कड़ नाटक के जरिए सागर भारुका के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा वोट देकर लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील की जा रही है। मतदारों को सागर भारुका के प्रचार का तरीका पसंद आ रहा है। याला जबाबदार आपणच, कारण आपण योग्य उमेदवार निवडून देत नाही, पण यावेळेस आपण योग्य उमेदवार निवडून देणार आहोत। तर योग्य उमेदवार कोण, जो आपल्या स्वच्छतेचे प्रश्न सोडवणार, कारण ही स्वच्छता नुसती गरज नसून आपला मूलभूत अधिकार आहे। त्याचबरोबर जो आपल्या बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवणार आणि सगळ्यात महत्त्वाचा म्हणजे आपल्या सुरक्षेचा प्रश्न सोडवणार, अशाच योग्य उमेदवाराला आपण यावेळेस निवडून देणार आहोत। म्हणून नेता नको, बेटा पाहिजे आणि आपल्या हक्काचा आपल्या प्रभागातील बेटा म्हणजे सागर दादा भारुका आणि त्यांची निशाणी आहे मशाल मशाल मशाल। अमरावती वलगांव रोड पर आने वाले राजपूत ढाबा के पास विरुद्ध दिशा से आ रही कार और बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के कारण रास्ते का यातायात काफी देर तक बाधित हुआ। अमरावती से वलगांव जाने वाले महामार्ग पर स्थित राजपूत ढाबा के पास शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे विरुद्ध दिशा से आ रहे कार और बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए तथा बाइक का भी बड़ा नुकसान हो गया। इस बाइक पर 2 युवक सवार थे। बाइक सवार दोनों युवकों को इलाज के लिए अमरावती के इरविन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा मेन रोड के बीच में हुआ, इसलिए रास्ते के दोनों छोर पर ट्रैफिक जाम लग गया। काफी देर तक पुलिस न आने के कारण रास्ते का यातायात बाधित रहा। पुलिस ने देरी से पहुंचकर रास्ते का यातायात सुचारू किया। इस रास्ते पर आए दिन हादसे हो रहे हैं, यह देखते हुए सुरक्षा के उपाय योजना करने की मांग हो रही है।
अकोला महापालिका चुनाव का मतदान नजदीक आ रहा है। प्रभाग नंबर 9 से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी युति के अधिकृत उम्मीदवार हर्ष बाबूराव चौधरी पाटिल का नाम सामने आया है। युवा नेतृत्व और जनसेवा का जुनून रखने वाले हर्ष चौधरी प्रभाग नंबर 9 से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी उम्मीदवारी से प्रभाग का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। हर्ष चौधरी ने प्रभाग के सर्वांगीण विकास के लिए 24 योजना का जाहिरनामा प्रसिद्ध किया है। इसमें मुख्य रूप से इन मुद्दों पर जोर दिया गया कि हर गली में सड़कों की कंक्रीटिंग और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम की योजना बनाई जाएगी। वार्ड के लोगों के लिए 24 घंटे फ्री एम्बुलेंस सर्विस और सीसीटीवी कैमरों के साथ वाईफाई की सुविधा लगाई जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा मजबूत की जाएगी। प्रभाग में वॉकिंग ट्रैक बनाए जाएंगे और बचत गुट शिविर का आयोजन किया जाएगा। हर्ष चौधरी पाटिल ने पक्का भरोसा दिया कि रोजाना सफाई, फॉगिंग मशीनों से छिड़काव और बगीचे का सौंदर्यीकरण पर जोर दिया जाएगा। मेरा मुख्य लक्ष्य प्रभाग की तस्वीर को बदलना और आम लोगों की समस्याओं को हल करना है, ऐसी प्रतिक्रिया हर्ष चौधरी पाटिल ने दी। जसं जनतेने आपल्या अकोला जिल्ह्याचे युवा खासदार श्री अनुपदादा धोत्रे यांना निवडून दिले आहे, तसेच माझी पण इच्छा आहे की प्रभाग क्रमांक 9च्या या जनतेने मला एक संधी द्यावी। मी या संधीचा नक्कीच सोनं करणार आणि जे आमच्या प्रभागातले रखडलेले कामं आहेत ते सगळे मार्गी लावणार। आजपर्यंत आमच्या प्रभागात बीजेपीची सीट येऊ शकली नाही आहे, ते निश्चितच या 9 नंबरमध्ये 2026च्या इलेक्शनला निवडून येणार आहे। जिंकल्यावर तुम्ही कोणती कामं करणार आहेत? आमच्या इकडे जे आंबेडकर मैदानाचं सौंदर्यीकरणाचं काम जे राहिलेलं आहे ते सर्वात पहिले आम्ही मार्ग लावणार आहे। ते आंबेडकर मैदानाचं काम आहे, खूप मोठे सौंदर्यीकरणाचं काम तिथे बाकी आहे, ते आम्ही या माध्यमातून मार्गी लावू। अकोला विकास का एक मैग्नेट बनेगा, ऐसा विश्वास विधायक रणधीर सावरकर ने व्यक्त करते हुए कहा कि विकास की धारा जारी रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से चुनकर दे। वे प्रभाग क्रमांक 3 के भाजपा राष्ट्रवादी युति के उम्मीदवार सागर शेगोकार, प्रशांत जोशी, शशिकला काले और नीतू जगताप की प्रचार सभा में बोल रहे थे। शुक्रवार रात न्यू तापड़िया नगर में श्री गजानन महाराज मंदिर के प्रांगण में एक सभा आयोजित की गई थी। हम इस प्रभाग के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। विधायक सावरकर ने कहा कि दुबेवाड़ी से 30 करोड़ की डीपी रोड, फ्लाईओवर, पास के चांचोड़ी के लिए बड़ी सड़क, आम लोगों के लिए सस्ते घर, भूमिगत गटर योजना 6 महीने में पूरी हो जाएगी। इस शहर को सुंदर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सागर शेगोकार, प्रशांत जोशी, शशिकला काले, नीतू जगताप को चुनकर दे। इस अवसर पर विधायक रणधीर सावरकर ने विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपने का आह्वान किया। यह प्रचार सभा श्री गजानन महाराज के दर्शन और छत्रपति शिवाजी महाराज को आदरपूर्वक अभिवादन के साथ शुरू हुई। इस सभा में मंच पर श्रीधर राव प्राकृत, श्याम पाठक, संजय ठाकुर, गजानन राव मानकर, उमेश श्रीवास्तव थे। सागर शेगोकार और प्रशांत जोशी ने भाजपा के सभी उम्मीदवारों को चुनकर देने का आह्वान उपस्थित मतदारों से किया। पवारताई ने मीटिंग का संचालन किया। सभा में बड़ी संख्या में परिसर के नागरिक उपस्थित थे। आणि या माध्यमातून महानच्या पाण्याची अडचण कधीही होऊ शकते आणि म्हणून माननीय देवेंद्रजींनी बुलढाणा जिल्ह्यातील जिगाव प्रकल्पातून आपल्याला पाणी देणं कबूल केलं, त्याच्या पाईपलाईनचं काम सुरू केलं। पुढचे 100 वर्ष अकोल्याला पाण्याची कधीच टंचाई भासणार नाही, ही व्यवस्था आम्ही करून देऊ। मुलांना रोजगार देण्याची निवडणूक आहे। हे शहर सुंदर, संपन्न, सुखी करण्याची निवडणूक आहे, विचारधारेची निवडणूक आहे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रिजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। अकोट नगर पालिका की अभद्र युति से आखिर MIM बाहर। जो न्याय MIM के साथ, क्या वही न्याय शिवसेना ठाकरे गुट के साथ होगा? वाशिम में अनजान महिला की हत्या करने वाला आरोपी 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार। आरोपी अमरावती जिले के वाडुला गांव का निवासी। महापालिका में कांग्रेस को भारी मतों से चुनकर देने का सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का आह्वान। अपने जोरदार भाषण में भाजपा MIM पर इमरान प्रतापगढ़ी ने साधा निशाना। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने शहरवासियों का किया अपमान। इमरान प्रतापगढ़ी ने शहर के जनता की मांगनी चाहिए माफी, बोले विजय अग्रवाल।
महापालिका चुनाव के संबंध में मुख्य चुनाव निरीक्षक ने लिया जायजा, मतदान को लेकर की गई योजना और मतदान प्रक्रिया के बारे में ली जानकारी। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक आरआरसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।